गोपी को बांध दिए जा चुके हैं। अब बारी है मंगल स्नान की। आपको दिख रहा होगा कि गोपी बड़ा शांत है और सब कुछ करने दे रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। शुरू में उसे लगा कि कोई खेल चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो रोने के लिए मुंह खोलता तब तक कोई ना कोई ऊपर से पानी डाल देता। लेकिन जैसे ही उसको प्रक्रिया समझ आई, फिर उसने अपना भौकाल दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन अब तक लोग मंगल स्नान की अपनी प्रक्रिया समाप्त कर चुके थे। बांध देने से चूक गए लोगों ने भी इस बार अपनी बारी दबा ली थी। सबसे पहले मामा जी ने नोटों की एक बड़ी सी माला गोपी के गले में डाल दी। और ये सब गोपी को परेशान करने वाला बिल्कुल नहीं था, क्योंकि नोटों का मतलब उसे अच्छे से पता है। और फिर जैसे जैसे गले में मालाओं की संख्या बढ़ती जाती, उन्हें उतारकर नई मालाओं के लिए जगह बना ली जाती। इस प्रक्रिया में अब धीरे धीरे परेशानी और असमंजस से भरा गोपी का चेहरा मुस्कान में बदलता नजर आने लगा। ये आ गया अपना हीरा भाई। बढ़िया बढ़िया। आप देखा नोट चेक कर रहा लौटना दे, देखो तेज लौटना है भाई, अपना माल आ रहा नहीं आ रहा सही से, लौटना चेक कर रहा। गोपी, ओ गोपी, गोपी बेटा रोकड़ा आ रहा है प्रॉपर। देखो ट्रेन में हीरो ट्रेन में नहीं देखा। निकाल बेटा निकाल, रुपए निकाल, लिफाफे किनारे देख, रुपए लिफाफा पहना, रुपए निकाल के देखो, शाबाश, गजब गजब। अभी की हालात बता रही हैं कि अगर गोपी को पता होता कि ये सब होने वाला है, तो वो बिल्कुल भी नहीं रोता। चलो चलो जी गणेश भाई, बढ़िया बढ़िया। देखो दिक्कत ना हो भाई, दिक्कत नहीं आएगी। गले में पहनाई जाने वाली इन मालाओं के दौर को गोपी अब शांत नहीं होने देना चाहता।
इसीलिए किसी को दिक्कत ना हो तो बीच बीच में वो टोपी उतारकर माला पहनाने के लिए सहूलियत देता जा रहा है। खोल खोल बनाया खोल देख। और गोपी ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि नोट पकड़ने वाला कोई अपना ही आदमी है या कोई बाहर का तो नहीं है। मानना पड़ेगा, माता पिता ने नोटों के मामले में लड़के को बिल्कुल सही तैयार किया है। और अब बारी है आरती की। यही सत्य हिंदू सनातन धर्म की ताकत है कि इतने छोटे से बच्चे को पता है कि आरती के आगे हाथ जोड़ना है। आरती के दौरान ही अपनी दादी पर प्रकट हुए इष्ट देवताओं का भी आशीर्वाद गोपी को मिल जाता है। आरती के दौरान इष्ट देवताओं का प्रकट होना ही प्रमाणित करता है कि हमारा ये कार्यक्रम पूर्ण रूपेण सफल हुआ है। आरती कार्यक्रम के बाद बारी है गोपी को बुरी नजर से बचाने के लिए उसके चारों ओर चावल और पानी घुमाकर गिराने की। दूसरी ओर चांदनी के ऊपर रखा गया भोग अब सबको प्रसाद के रूप में बांटा जा रहा है। ये संपूर्ण कैटरिंग डिपार्टमेंट है। धूप काफी तेज पड़ रही है और गर्मी भी काफी हो चुकी है, इसलिए मेहमानों के लिए रसना जूस यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। महावीर भाई दीप अच्छा कोई समझी कौन गई आगे जबरदस्त। बोल भाई शर्मा बोल देख हाय बोल। मंगल स्नान और आरती के बाद अब बारी है हवन आहुति की। बेटा कर्म वैदिक हिंदू धर्म में कोई भी मंगल कार्य अग्निदेव को हवन कुंड में आहुति देने के पश्चात ही समाप्त होता है। फौजी भाई की शादी में गाय का दान करना बाकी रह गया था, इसलिए अब वह प्रक्रिया भी आज संपन्न की जा रही है। ज्यादा जोल में मिले तो यह है सफोला राइस और यह है गेड़ू के अंदर दाल। पहले हाँ एक एक करके
प्याज, पनीर दो प्याजा, मटर पनीर, अच्छा। ये है स्पेशल दाल मखानी, तड़का दाल के दाल तड़का। गाय का दान हवन आहुति के पश्चात ही होता है, इसीलिए यह कार्यक्रम आज के लिए सुनिश्चित किया गया था। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के अब आपके पास तुलना करने के लिए दो चीजें हैं, गोपी के सर के बाल और उन्हीं के घर में पैदा हुई चिनखी भोलू का साइज। कौन पहले बड़ा होता है, ये देखने वाली बात है। हमारे यहाँ भोजन करने से पहले मेहमानों को टीका लगाकर दक्षिणा देने का रिवाज है, तो उसी परंपरा को निभाने की प्रक्रिया चल रही है। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे। गोपी के दोनों मामाश्री हर ओर छाए हुए हैं, हर एक काम में शिरकत करने से वो नहीं चूक रहे हैं। ठंडो पानी डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। गांव में इस प्रकार पंक्तियों में बैठकर प्यार से खाना खिलाने और खाने का जो मजा है वो और कहीं नहीं है। इस प्रकार परिवार के सदस्य प्रत्येक मेहमान को आतिथ्य सत्कार के साथ भोजन करवाते हैं और उनसे रूबरू होने का भी अवसर प्राप्त करते हैं। क्या देखो खुद ही कर रहा है समलौड़ वृक्षारोपण। अब इस शुभ कार्य को समलौण यानी कि यादगार बनाने के लिए वृक्षारोपण का समलौण कार्यक्रम चल रहा है। ये देखो, शाबाश शाबाश, गजब, बिल्कुल तेज। हमारे गांव में ही नहीं अपितु हमारे पूरे क्षेत्र में और हमारे जो विदेशों में रहने वाले प्रवासी भाई बंधु हैं वो भी हर एक शुभ कार्य के पश्चात समलौण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इसमें एक फलदार वृक्ष की पूजा की जाती है और फिर उसको घर के आंगन में लगा दिया जाता है और इसके संरक्षण की जिम्मेदारी उस परिवार की होती है। और इस प्रकार इस शुभ कार्य को समलौण बनाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का भी संदेश दिया जाता है। इस कार्यक्रम के लिए परिवार द्वारा अपनी समलौण सेना के साथ समलौण सेना अध्यक्षा को आमंत्रित किया जाता है और कार्यक्रम के पश्चात उन्हें सम्मान स्वरूप कुछ धनराशि या भेंट प्रदान की जाती है। जया चाचा जी के हाथों बने स्वादिष्ट खाने का आनंद आम लोगों ने ही नहीं, मेहमानों ने ही नहीं, बल्कि बंदरों ने भी बड़े चाव से लिया। और इसी के साथ गोपी को मुंडन संस्कार की बहुत बहुत बधाई।